साबिक वजीर और रुकन असेंबली हरीश राव ने सदीपेट रूरल मंडल के मौजा चुनतामदुक्का में बीसी रेसिडेंशियल स्कूल के तलबा में कंबल तकसीम किए। इस मौके पर खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि CR के दूरन हुकूमत में पसमानदा तबकात के तालीमी निज़ाम में इनकलाबी तब्दीलियां आएं और रियासत में BC गुरुकुल स्कूलों की तादाद 16 से बढ़कर 350 हो गई। हरीश राव ने तलबा की हौसला अफजाई करते हुए ऐलान किया कि जो तालिब इल्म बासरा IIIT में दाखिला हासिल करेगा वो इसे ज़ाती तौर पर iPad तोहफे में देंगे। उन्होंने मजीद कहा कि अगर BPC के तलबा सख्त मेहनत करके सरकारी मेडिकल कॉलेज में सीट हासिल करते हैं तो उनकी तालीम की मुकम्मल फीस वो खुद अदा करेंगे। उन्होंने ज़हीराबाद के अक़लियती स्कूल के 11 तलबा की मिसाल दी जिन्होंने हाल ही में मेडिकल सीटें हासिल करके तारीख रकम की है। हरीश राव ने यह भी इंकिशाफ किया कि आइंदा साल तक सदीपेट मेडिकल कॉलेज में नशिस्तों की तादाद बढ़ाकर 280 कर दी जाएगी ताकि मकामी तलबा को ज्यादा मौक़े मिल सके। तेलंगाना के वजीर जुपली कृष्णा राव ने मुतासिरा खातून सिवुमिया के अहल खाना को यकीन दिलाया है कि रियासती हुकूमत मुश्किल की इस घड़ी में उनके साथ खड़ी है। उन्होंने ऐलान किया कि सिवुमिया के तिब्बी इलाज के तमाम अखराजात हुकूमत खुद बर्दाश्त करेगी ताकि बेहतरीन इलाज मुआलजे में कोई रुकावट पेश न आए। वजीर मौसूफ ने मजीद कहा कि एक बार जब सिवुमिया सेहत याब हो जाएंगी तो महकमा आबकारी जिंदगी भर उनकी मदद और ताउन के लिए पुरज़्म रहेगा। जुपली कृष्णा राव के मुताबिक हुकूमत सिवुमिया के खानदान की हर जरूरत को पूरा करने के लिए तैयार है और उनकी जानिब से जो भी मुतालबा किया जाएगा इसे हमदर्दी के साथ पूरा किया जाएगा। इस अक़दाम का मकसद मुतासिरा खानदान को ये एहसास दिलाना है कि वो तन्हा नहीं हैं और रियासत उनके मुस्तक़बिल के तहफ़्फ़ुज़ की जिम्मेदारी लेती है। वजीर ने मुताल्लिका हुक्काम को हिदायत दी है कि वो इलाज की निगरानी करें और खानदान को हर मुमकिन सहूलत फराहम करें। హాస్పిటల్ ఖర్చులు ఏవైనా ఎంతవరకైనా అత్యాధునిక ట్రీట్మెంట్ అంటే మోడర్న్ ట్రీట్మెంట్ ఏది ఉంటుందో వాళ్ళకి ఉన్నటువంటి ఎక్విప్మెంట్ కావచ్చు, మందులు కావచ్చు, ఇంకోటి ఏదైనా కూడా అది మొత్తం కూడా చేస్తూ ఆ కుటుంబానికి పెద్ద ఎత్తున ప్రభుత్వం ద్వారా ఆర్థిక సహాయం కూడా చేసే కార్యక్రమం చేస్తాం. అంతేకాకుండా ఆమె కోలుకొని ఆమె మళ్ళీ డ్యూటీకి వచ్చి చేరేటువంటి పరిస్థితి వచ్చినా కూడా ఒకవేళ ఆమె రెగ్యులర్గా అంటే సాధారణ మనిషిగా ఉండలేని పరిస్థితి వస్తే జీవితాంతం కూడా ఆమెకు కావాల్సినటువంటి అన్ని ఏర్పాట్లు చేయడం జరుగుతుంది. అన్నీ సక్రమంగా జరగాలని భగవంతుని ప్రార్థిస్తా ఉన్నాం. రెండవది, ఒకవేళ అంటే మనం లెట్ us wish for the పాజిటివ్, ఎందుకంటే ఆ కుటుంబాన్ని కూడా, ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఆమె జీతంపైనే తల్లి కానీ తండ్రి కానీ తమ్ముడు కానీ ఆ కుటుంబంపై ఆధారపడ్డారు కాబట్టి ఆ కుటుంబాన్ని కూడా వాళ్ళు ఏది కోరితే అది ఆ కుటుంబాన్ని ఆదుకునే కార్యక్రమం చేయడం జరుగుతుంది. तेलंगाना जागृति की सदर मोहतरमा कलवाकंटला कविता ने पसमानदा तबकात की मरदुमशुमारी के हवाले से मरकज में बरसरे इक़्तिदार बीजेपी हुकूमत को कड़ी तनकीद का निशाना बनाते हुए इसे एक नया धोखा करार दिया है। उन्होंने इस बात पर गहरे दुख और गुस्से का इजहार किया कि मरकज की जानिब से लाई गई नई मरदुमशुमारी की दस्तावेज में BC तबके के लिए कोई मखसूस खाना कालम ही नहीं रखा गया है। कविता के मुताबिक जहां एक तरफ तेलंगाना जागृति BC तबकात की ज़ली ज़ातों को गिनने और उन्हें इंसाफ दिलाने की जिदोजहद कर रही है, वहीं मरकजी हुकूमत का ये रवैया तमाम पसमानदा तबकात की खिली तौहीन है। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि बीजेपी हुकूमत पसमानदा तबकात के हुकूक को पामाल कर रही है और उनके हकीकी अदाद और शुमार को छुपाने की कोशिश कर रही है। कविता ने मुतालबा किया कि मरकज फौरी तौर पर मरदुमशुमारी के फॉर्म में तरमीम करे और BC तबकात की गिनती को लाजमी करार दे ताकि उन्हें आबादी के तनासुब से हुकूक मिल सके। उनका कहना था कि बीजेपी का यह इक़दाम उसके पसमानदा तबकात के खिलाफ मुआनिदाना रवैये को बेनकाब करता है, जिसका अवाम आने वाले वक्त में मुंहतोड़ जवाब देंगे। నమస్కారం. అందరికీ కూడా గణతంత్ర దినోత్సవం సందర్భంగా మనస్ఫూర్తిగా శుభాకాంక్షలు తెలియజేసుకుంటా ఉన్నాను. మీరందరూ ఇంత మంచి గీతాలతో దేశభక్తిని చాటే విధంగా మంచి ఏర్పాట్లతో ముందుకు వచ్చినందుకు ధన్యవాదాలు. నరేష్ గారు ప్రత్యేకించి కాలేజ్ పిల్లల్ని వారిని తీసుకొచ్చి జాగృతి సంబరాలకు కొత్త అందాన్ని ఇచ్చినందుకు దుగుంట నరేష్ ప్రజాపతి గారికి మరి ఈ జాతీయ స్ఫూర్తిని సుభాష్ చంద్రబోస్ గారి స్ఫూర్తితోని మనం నింపుకొని ముందుకు కదలాలని చెప్పి ఆశిస్తా ఉన్నాను. అదేవిధంగా
ఈరోజు ఏర్పడ్డాయి. ఆ పీపుల్లో ఉన్నటువంటి అతిపెద్ద సమూహమైనటువంటి బీసీ కులగణనకు సంబంధించి మరి ఇవాళ దేశంలో ఉండేటటువంటి ప్రధాన రాజకీయ పార్టీ ఏదైతే అధికారంలో ఉందో వారు మళ్ళొకసారి కొత్త మోసానికి తెరలేపుతారు. సో ఈ గణతంత్ర దినోత్సవం నాడు మళ్ళీ మనం ఒక ప్రతిజ్ఞ తీసుకోబోతా ఉన్నాం. బీసీల కోసం ఒక యుద్ధవేదిని మోగించబోతా ఉన్నాం. ఎందుకంటే కులగణన చేస్తామని కేంద్ర ప్రభుత్వం చెప్పిన తర్వాత మనందరం కూడా సరే ఈ 42% ఇక్కడ తెలంగాణలో ఉన్నటువంటి ప్రభుత్వం తప్పుడు లెక్కలు చేసింది కాబట్టి కేంద్ర ప్రభుత్వ సెన్సస్ మీద మనం హోప్స్ పెట్టుకొని ఉన్నాం. కానీ నిన్న వచ్చినటువంటి సెన్సస్ డాక్యుమెంట్ లో కనీసం బీసీ అనేటటువంటి కాలం కూడా లేదు. బీసీలలో ఉన్న ఉపకులాలను లెక్క పెట్టాలని మనం జాగృతి నుండి ప్రయత్నం చేస్తుంటే కనీసం బీసీ అనేటటువంటి కాలం కూడా లేకపోవడం అనేది ఇది దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న బీసీలను అవమానపరచడం అని చెప్పి నేను బలంగా నమ్ముతా ఉన్నాను. దానికి సంబంధించి అనేక మంది మేధావులతో నిన్నటి నుండి కూడా మాట్లాడుతూ ఉన్నాం. ఆ ఒక కార్యక్రమాన్ని పెద్ద ఎత్తున మన సంస్థ నుండి టేకప్ చేయబోతున్నాం అన్న విషయాన్ని కూడా మీకు తెలియజేస్తా ఉన్నాను. ఈ నెల 29వ తారీఖున మనం ఒక రౌండ్ టేబుల్ కాన్ఫరెన్స్ ఏర్పాటు చేస్తున్నాం. అందులో బీసీలనే కాదు ప్రతి ఒక్క కాస్ట్, ఆ కాస్ట్ లో ఉండే సబ్ కాస్ట్, సోకాల్డ్ అగ్రవర్ణాలైనా సరే, ఎస్సీ ఎస్టీస్ కి ఆల్రెడీ రిజర్వేషన్ ఉన్న వాళ్ళైనా సరే, సంచార జాతులు బీసీలలో, ఆదివాసీలలో, ట్రైబల్స్లలో ఉండే ఉపకులాలైనా సరే అన్నిటినీ కూడా ఒక ప్రాపర్ డాక్యుమెంట్ చేసి మనమే కేంద్ర ప్రభుత్వానికి ఇవ్వబోతా ఉన్నాం. ఇది జాగృతి సంస్థ చేపట్టేటటువంటి అతిపెద్ద ఎక్సర్సైజ్ అవుతుంది. దానికోసం మనందరం बीआरएस के वर्किंग प्रेसिडेंट के टी रामा राव और पार्टी के सीनियर कायदीन कल गवर्नर तेलंगाना से मुलाकात करेंगे ताकि सिंगारेनी कॉलेज में होने वाले मुबैना बड़े पैमाने के करप्शन स्कैम की तफसीलात पेश की जा सके। इस मुलाकात के दौरान बीआरएस वफद की जानिब से गवर्नर को एक जामे रिपोर्ट सौंपी जाएगी, जिसमें वजीर आला रेवंत रेड्डी, नायब वजीर आला भट्टी विक्रमारुका और दीगर वुज़रा के मुबैना मुलव्वस होने के शवाहिद मौजूद होने का दावा किया गया है। केटीआर ने इल्जाम लगाया है कि मौजूदा हुकूमत के दौर में सिंगारेनी के वसाइल की बड़े पैमाने पर लूट खसोट की गई है और वो उन तमाम माली बेज़ाब्तगियों के ठोस सबूत गवर्नर के सामने रखेंगे। पार्टी ज़राए के मुताबिक इस रिपोर्ट में सरकारी खजाने को पहुंचने वाले नुकसान और मखसूस अफराद को फायदा पहुंचाने के लिए किए गए फैसलों की मुकम्मल तफसीलात दर्ज है। बीआरएस कायदीन का मुतालबा है कि इस संगीन मामले की आला सतही तहकीकात कराई जाएं ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। इस सियासी पेशरफ्त ने रियासत में हुक्मरान जमात और अपोजिशन के दरमियान लफ्जी जंग को मजीद तेज कर दिया है और इसे हुकूमत के खिलाफ एक बड़ी कानूनी और सियासी मुहिम का हिस्सा समझा जा रहा। सदीपेट जिला के दबिक्का कस्बे में 77वें ओम जमहूरिया की तकरीबात के दौरान कौमी परचम की तौहीन का एक अफसोसनाक वाकया पेश आया, जहां मकामी एमएलए कोथा प्रभाकर रेड्डी ने नादानिस्ता तौर पर झंडा उल्टा लहरा दिया। गांधी मुजस्समे के करीब मुनक्किदा इस पुरवकार तकरीब में जब एमएलए ने परचम कुशाई की तो कौमी परचम उल्टा लहराता हुआ पाया गया, जिस पर वहां मौजूद लोगों और उहदेदारों में खलबली मच गई। इस वाकये की वीडियो और तस्वीर सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गईं, जिसके बाद अवामी हलकों और सियासी मुखालिफिन की जानिब से एमएलए और मुताल्लिका इंतजामिया की लापरवाही पर सख्त तनकीद की जा रही है। लोगों का कहना है कि ओम जमहूरिया जैसे अहम कौमी दिन पर ऐसी फाश गलती मुल्क के वकार के खिलाफ है और ये अफसरान की गैर जिम्मेदारी को जाहिर करती है। अगरचे बाद में गलती का एहसास होने पर परचम को दुरुस्त किया गया, लेकिन इस वाकये ने तकरीब के माहौल को तल्ख कर दिया। इस मामले पर मकामी लोगों में शदीद गम और गुस्सा पाया जा रहा है और वो जिम्मेदार अफराद के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा कर रहे हैं। कांग्रेस के सीनियर रहनुमा अदनिकी दियाकर ने ओम जमहूरिया के मौके पर बीआरएस वर्किंग प्रेसिडेंट के टी रामा राव के बयानात पर सख्त बेरहमी का इजहार करते हुए इसे आइन और जमहूरी ओहदों की तौहीन करार दिया है। उन्होंने केटीआर के इस तबसरे की शदीद मजम्मत की, जिसमें उन्होंने स्पीकर असेंबली का मवाजना धृतराष्ट्र से किया था। दियाकर ने इसे केटीआर की पस्त तहजीब और बदतमीजी की अलामत करार दिया।
उन्होंने मुतालबा किया कि KTR फौरी तौर पर वजीर आला और स्पीकर के खिलाफ इस्तेमाल किए गए अपने अल्फाज पर गैर मशरूत मुआफ़ी मांगी। अदनिकी दियाकर ने इल्जाम लगाया कि KTR एक तरफ तो आइन के एहतराम का ढोंग रचाते हैं और दूसरी तरफ आइन के खिलाफ काम करके सियासी ड्रामाबाजी कर रहे हैं। उनका कहना था कि आइनी ओहदों पर बैठी शख्सियात के खिलाफ इस तरह की जुबान का इस्तेमाल जमहूरियत के लिए खतरनाक है और अवाम ऐसे गैर जिम्मेदाराना रवैये को हरगिज कबूल नहीं करेंगे। उन्होंने BRS क़यादत को खबरदार किया कि वो सियासी मुखालफत में इखलाकी हुदूद को पार न करें और आइन की हुर्मत का ख्याल रखें। భారత రాజ్యాంగ అమలు దినాన రాజ్యాంగ హోదాల్లో ఉన్న ముఖ్యమంత్రిని స్పీకర్ గారిని అవమానపరుస్తున్న KTR బహిరంగంగా క్షమాపణ చెప్పు. ఎందుకంటే రాజ్యాంగబద్ధ హోదా సభాపతి, సభలో నువ్వు ఒక సభ్యుడివే. సభాపతిని ధృతరాష్ట్రంతో పోల్చడం అనేది ఏ సంస్కారం, ఏ సంస్కృతి, ఎవడు నేర్పిండు? మళ్ళా రాజ్యాంగాన్ని ముందు పెట్టి, బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ని ముందు పెట్టి, అటు ముఖ్యమంత్రి గారిని ఇష్టం వచ్చినట్టుగా మాట్లాడడం, ఇటు సభాపతిని ఇష్టం వచ్చినట్టుగా మాట్లాడడం అనేది మరి మీకే చెల్లుతుంది, నాకు అర్థం కావట్లేదు. ఒకవైపు మీ నాయనేమో రాజ్యాంగం వల్లనే తెలంగాణ వచ్చిందని చెప్తూ భారత రాజ్యాంగాన్ని మార్చమన్న గనుడు, మీరేమో రాజ్యాంగాన్ని ముందు పెట్టి నువ్వు నాటకాలు వేయడమే కాకుండా నాటకాలు ఏపిస్తూ రాజ్యాంగ హోదాల్లో ఉన్న వాళ్ళని అవమానపరచమని చెప్పి రాజ్యాంగం చెప్పిందా? ఇదేనా రాజనీతి? ఇదేనా మీకు తెలిసిన రాజకీయం? ఇలాంటి ఒక అహంభావ ధోరణి ఉండడం వల్లనే మీకు ఈ స్థితి వచ్చిందని ఇప్పటికీ తెలుస్తలేదా? మరి ఎవడో ఆ కంటెంట్ ఇచ్చింది కానీ సభాపతిని అగౌరవపరచమని ఉన్నదా? అయితే ఇలా 10 మంది ముందు చర్చ పెడుతున్నావు కదా, మరి 39 మందిని మీరు చేర్చుకున్న రోజు మరి మిమ్మల్ని ధృతరాష్ట్రుని దాటి ఏమనాలి మరి? जिला सदीपेट के दबिक्का कस्बे में ओम जमहूरिया की तकरीबात के मौके पर इस वक्त कशीदगी फैल गई जब कांग्रेस पार्टी के कारकुनों ने BRS MLA कोथा प्रभाकर रेड्डी के काफिले को रोककर उन पर हमले की कोशिश की। ये वाकया गांधी सेंटर के करीब पेश आया जब MLA सरकारी प्रोग्राम में शिरकत के बाद वापस लौट रहे थे। तभी कांग्रेस के कुछ मकामी रहनुमाओं ने उनकी कार के सामने आकर रास्ता रोक लिया। मुजाहिरीन ने MLA के साथ शदीद बहस व तकरार की और उन्हें हुकूमत के खिलाफ बयानात देने से बाज रहने की धमकी दी, जिसके दौरान सूरत-ए-हाल हाथ से निकल गई और धक्कम-पेल शुरू हो गई। BRS के हामियों और सिक्योरिटी एहलकारों ने मुदाखलत करके MLA को बहिफाजत वहां से निकाला, लेकिन इस वाक़ये ने इलाके में सियासी दर्जा हरारत को बढ़ा दिया है। BRS क़यादत ने इस बुज़दिलाना इक़दाम की सख्त मज़म्मत करते हुए पुलिस से मुतालबा किया है कि हमला आवर कांग्रेस कारकुनों को फौरी गिरफ्तार किया जाए। मकामी BRS कारकुनों ने वाक़ये के खिलाफ एहतजाज करते हुए सख्त कानूनी कार्रवाई का इंतबा दिया है, जबकि इलाके में अमन व अमान बरकरार रखने के लिए पुलिस की इजाफी नफरी तैनात कर दी गई है। जिला महबूबाबाद के थोरवर कस्बे में मुनक़िदा बल्दियाती इंतखाबात के मुशावरती इजलास के दौरान कांग्रेस पार्टी की अंदरूनी धाड़ेबंदी एक बार फिर खिलकर सामने आ गई। रियासती वजीर पवनगोलेटी श्रीनिवास रेड्डी और मकामी MLA यशसोनी रेड्डी की मौजूदगी में पार्टी के बागी ग्रुप के रहनुमाओं ने मंडल सतह के कायदीन को सख्त वार्निंग दे डाली।
नाराज रहनुमाओं ने इस बात पर शदीद एहतजाज किया कि 50 दूसरे लोगों को मदऊ करने के बाद उन्हें स्टेज पर बुलाया गया, जिसे उन्होंने अपनी तौहीन करार दिया। स्टेज पर प्रोटोकॉल के मामले को लेकर होने वाली इस बदमज़गी ने इजलास के माहौल को काफी कशीदा कर दिया और बागी धड़े ने सरेआम अपनी नाराजगी का इजहार किया। वजीर पवंगोलेटी की मौजूदगी के बावजूद दोनों ग्रुपों के दरमियान तीखी नोक-झोंक जारी रही, जिससे पार्टी की सफ़ों में मौजूद बेचैनी वाज़ेह तौर पर नजर आई। ये वाकया इस वक्त पेश आया जब पार्टी आने वाले इंतखाबात के लिए इत्तेहाद का मुजाहरा करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन इस हंगामे ने मकामी सतह पर क़यादत के दरमियान गहरे इख्तिलाफात को बेनकाब कर दिया है। अब ये देखना अहम होगा कि हाईकमान इस गिरोहबंदी को ख़त्म करने के लिए क्या इक़दामात करती है। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के जनरल सेक्रेटरी के सी वेणुगोपाल की सदारत में संगठन सर्वजना अभियान का एक अहम इजलास मुनक्किद हुआ, जिसका मकसद पार्टी की तंजीमी साख्त को निचली सतह तक मजबूत बनाना है। इस आला सतही इजलास में तेलंगाना पीसीसी के सदर महेश कुमार गौड़ और आंध्रा प्रदेश पीसीसी की सदर वाईएस शर्मिला के अलावा मुख्तलिफ रियासतों के सुदूर और एआईसीसी के उहदेदारों ने शिरकत की। इजलास के बाद मीडिया से बात करते हुए महेश कुमार गौड़ ने बताया कि इस नशिस्त में पार्टी की नई पॉलिसियों और तंजीमी ढांचे में तब्दीलियों पर मुफस्सल तबादला ख्याल किया गया है। उन्होंने इंकिशाफ किया कि पार्टी अब जिले सतह पर नई कमेटियों की तश्कील, सरपंचों और वार्ड मेंबरों के इंतखाबात के लिए हिकमत अमली और बूथ लेवल तक कारकुनों को मुतहरिक करने पर तवज्जो मरकूज कर रही है। इस मुहिम के जरिए कांग्रेस का मकसद आने वाले इंतखाबात से कबल हर गांव और महल्ले में अपनी गिरफ्त मजबूत करना है। कायदीन ने इस बात पर जोर दिया कि फ़ाल और मुखलिस कारकुनों को नई कमेटियों में अहम जिम्मेदारियां दी जाएंगी ताकि अवामी मसाइल को बेहतर तरीके से उठाया जा सके। I've come here to attend an issue, discuss about the organized issues with K.C. Venugopal ji. ఇవాళ సంస్థాగత వ్యవహారాల గురించి మాట్లాడటానికి పీసీసీ అధ్యక్షులు మరియు ఏఎస్ ప్రధాన కార్యదర్శుల మీటింగ్ ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. ఆర్గనైజేషన్ కేసీ వేణుగోపాల్ సమక్షంలో సంస్థాగతంగా తెలంగాణలో జరుగుతున్నటువంటి నిర్మాణము, జిల్లా కాంగ్రెస్ కమిటీల కొత్తగా నియామకం, తర్వాత జిల్లా కమిటీలు, సర్పంచ్ల ఎన్నిక, వార్డు మెంబర్ల ఎన్నిక, బిఎల్ఎస్ నిర్మాణం, వీటన్నిటి గురించి ఇవాళ చర్చిస్తాం. పూర్తిగా సంస్థాగతం పరమైనటువంటి విషయాల్లోనే ఇవాళ మాట్లాడేందుకు అవకాశం ఉంది. हैदराबाद के कदीम शहर में वाक़ई मीर आलम तालाब में केबल बुर्ज के काम के लिए जाने वाले 9 मजदूरों को एक खौफनाक सूरत-ए-हाल के बाद बहिफाजत बचा लिया गया है। ये मजदूर अपनी कुश्ती के जरिए तालाब के बीच में काम के लिए जा रहे थे, लेकिन पानी में फैली हुई घोड़े की डेग, आबी पौधों की कसरत की वजह से उनकी कुश्ती का इंजन फंस गया और वो तालाब के बीचों बीच फंस कर रह गए। वाक़ये की इत्तला मिलते ही डिजास्टर रिस्पांस फोर्स (डीआरएफ) की टीमें फौरी तौर पर हरकत में आ गईं और एक मुनज़्ज़म रेस्क्यू ऑपरेशन के जरिए तमाम 9 मजदूरों को तालाब से बहिफाजत निकालकर किनारे पर पहुंचाया। मकामी हुक्काम के मुताबिक पानी की सतह पर मौजूद काई और जंगली पौधों की वजह से कुश्ती की आमद और रफ्त में शदीद रुकावट पैदा हुई थी, जिससे मजदूरों की जान खतरे में पड़ गई थी। तमाम बचाए गए कारकुनान अब महफूज हैं और उन्होंने बरवक्त मदद फराहम करने पर बचाव टीमों का शुक्रिया अदा किया है। इस वाक़ये के बाद तालाब की सफाई और हिफाजती इक़दामात को मज़ीद बेहतर बनाने पर जोर दिया जा रहा है। రూట్ ఎట్లా వాళ్ళు చెప్తా కదా जिला रंगारेड्डी के आचाम पुलिस स्टेशन की हुदूद में शराब के नशे में धत एक कार ड्राइवर ने पुलिस की तलाशी मुहिम के दौरान खौफनाक हंगामा आराई की। पुलिस जब गाड़ियों की जांच कर रही थी तो मुलजिम ने फरार होने की कोशिश में तेज रफ्तारी से कार दौड़ा दी, जिस पर सब इंस्पेक्टर मधु ने इसे रोकने के लिए गाड़ी के बोनट पर छलांग लगा दी।
बेलगाम ड्राइवर ने गाड़ी रोकने के बजाय सब इंस्पेक्टर को बोनट पर लटकी हुई हालत में आधा किलोमीटर तक घसीटा, जिसके दौरान एक मोटरसाइकिल सवार को भी टुक्कर मारी गई और उसका हाथ टूट गया। कस्बे से बाहर कार की रफ्तार कम होने पर सब इंस्पेक्टर ने बोनट से कूदकर अपनी जान बचाई, जिसके बाद पुलिस ने पीछा करते हुए मुलजिम श्रीकर और उसके दोस्त नतन को खानापुर के करीब हिरासत में ले लिया। तिब्बी मुआयने में ड्राइवर के नशे में होने की तस्दीक हो गई है और पुलिस ने अक़दाम कत्ल समेत मुख्तलिफ संगीन दफात के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। इस लर्जा खेज वाक़ये की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद अवाम में सख्त गम और गुस्सा पाया जा रहा है। मशहूर सियाहती मकाम पापी कुंडलों के बोटिंग पॉइंट पर कुश्ती मालिकान की शदीद लापरवाही के बाइस सैकड़ों सयाहों को सख्त परेशानी का सामना करना पड़ा। दूर दराज इलाकों से आए हुए तकरीबन 200 सयाहों ने लॉन्च के टिकट पहले से बुक करवा रखे थे, लेकिन इंतजामिया की जानिब से बरवक्त लॉन्च फराहम न किए जाने की वजह से उन्हें सुबह से शाम तक इंतजार करना पड़ा। सयाहों का इल्जाम है कि कश्तियों के मालिकान ने उनकी शिकायत पर कोई तवज्जो नहीं दी और न ही कोई मुतबादिल इंतजाम किया, जिसकी वजह से उनका पूरा दिन ज़ाय हो गया। गुस्से में भरे हुए सयाहों ने बोटिंग पॉइंट पर एहतजाज किया और इंतजामिया के खिलाफ नारेबाजी की, क्योंकि बच्चों और बुजुर्गों के साथ तवील इंतजार करना उनके लिए इंतहाई दुश्वार साबित हुआ। सियाहत के शोबे में इस किस्म की बदइंतजामी से न सिर्फ मुसाफिरों के जज्बात मजरूह हुए हैं, बल्कि इससे इलाके की सियाहत की साख को भी नुकसान पहुंचा है। मुतासिरा अफराद ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि उन गैर जिम्मेदार ऑपरेटर्स के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए और उनके पैसे वापस दिलाए जाएं। जिला नागर करनौल के सातापुर गांव से ताल्लुक रखने वाले तलबा का एक ग्रुप इस वक्त हादसे का शिकार हो गया जब वो अपनी पढ़ाई के लिए किताबें खरीदने कोल्हापुर जा रहे थे। तफसीलात के मुताबिक तलबा एक ऑटो रिक्शा में सवार होकर मंजिल की तरफ बढ़ रहे थे कि अचानक रास्ते में ऑटो तवाजुन खोकर सड़क पर उलट गया। इस हादसे में एक तालिब इल्म को शदीद चोटें आई हैं, जबकि दीगर तलबा को मामूली जख्म आए हैं। जख्मी तालिब इल्म को फौरी तौर पर करीबी अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां इसका इलाज जारी है और डॉक्टरों के मुताबिक इसकी हालत तशवीशनाक बताई जाती है। मकामी लोगों का कहना है कि सड़क की खराब सूरत-ए-हाल तेज रफ्तारी इस हादसे की वजह हो सकती है। इस वाक़ये ने इलाके में गम की लहर दौड़ा दी है, क्योंकि ये मासूम बच्चे तालीमी मकसद के लिए घर से निकले थे और रास्ते में ही हादसे का शिकार हो गए। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर हादसे की वजूहात का पता लगाने के लिए तहकीकात शुरू कर दी है। हैदराबाद के इलाके नाचारम में एक अफसोसनाक वाकया पेश आया, जहां पिज़्ज़ा हट के अमले ने एक ज़ोमैटो डिलीवरी बॉय पर वहशियाना हमला कर दिया। तफसीलात के मुताबिक इस झगड़े की असल वजह मोबाइल ऐप पर दी गई कम रेटिंग बनी, जिस पर बरहम होकर होटल के मुलाजमीन ने डिलीवरी बॉय के साथ बदतमीजी की और इसे जिस्मानी तशद्दुद का निशाना बनाया। मुतासरा डिलीवरी बॉय ने इल्जाम लगाया है कि पिज़्ज़ा हट के अमले ने इसे घेर लिया और सिर्फ इस बात पर ज़दोकोब किया कि इसने अपनी ड्यूटी के दौरान मुताल्लिका ब्रांच को कम रेटिंग दी थी। इस हमले के बाद मुतासरा नौजवान ने फौरी तौर पर नाचारम पुलिस स्टेशन पहुंचकर अपनी शिकायत दर्ज करवाई और जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई का मुतालबा किया। पुलिस ने वाकये का मुकदमा दर्ज कर लिया है और होटल में लगे CCTV कैमरों की मदद से हमला आवरों की शनाख्त शुरू कर दी गई है। इस वाकये ने सोशल मीडिया पर बहस छेड़ दी है, जहां लोग डिलीवरी बॉयज के तहफ़्फ़ुज़ और होटल इंतजामिया के रवैये पर सवालात उठा रहे हैं। हैदराबाद की कमिश्नर टास्क फोर्स वेस्ट जोन टीम ने अवामी सेहत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए एक बड़ी कार्रवाई करते हुए बॉडी बिल्डिंग में इस्तेमाल होने वाले गैर कानूनी स्टेरॉयड इंजेक्शन फरोख्त करने वाले एक 25 साला नौजवान को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार मुलजिम की शनाख्त मोहम्मद फैसल खान के तौर पर हुई है, जिसे पुलिस ने अतापुर में एशियन थिएटर के करीब से हिरासत में लिया। तलाशी के दौरान मुलजिम के कब्जे से 133 स्टेरॉयड इंजेक्शन, 100 डिस्पोजेबल सरिंजें और एक मोबाइल फोन बरामद किया गया है, जिनकी कल मालियत तकरीबन 1,60,000 रुपये बताई जा रही है।
पुलिस तहकीकात के मुताबिक मुलजिम ये स्टेरॉइड सूरत से मंगवाता था और बगैर किसी मेडिकल लाइसेंस और डॉक्टर के मशवरे के नौजवानों को फरोख्त कर रहा था। हुक्काम ने खबरदार किया है कि इन अद्वियात का गैर मुनज़्ज़म इस्तेमाल इंसानी जिंदगी के लिए इंतहाई खतरनाक साबित हो सकता है और उससे सेहत के संगीन मसाइल पैदा होते हैं। पुलिस ने फिटनेस के शौकीन नौजवानों को मशवरा दिया है कि वो गैर मजाज ज़राए से अद्वियात खरीदने से गुरेज करें और अपनी सेहत के साथ खलवाड़ न करें, जबकि इस मामले में मजीद तहकीकात जारी। जिला नारायणपेट के मक्थल तहसीलदार दफ्तर में ओम जमहूरिया की तकरीबात के दौरान एक खौफनाक हादसा पेश आया, जहां परचम कुशाई के वक्त झंडे का खंभा अचानक टूटकर गिर गया। जिस वक्त ये वाकया हुआ, रियासती वजीर वाकिटी श्री हरि वहां परचम लहरा रहे थे, ताहम वो इस हादसे में बाल बाल बच गए। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक झंडे की लकड़ी का ऊपरी हिस्सा अचानक टूट गया, जिसकी वजह से वहां मौजूद लोगों में खलबली मच गई। अगरचे वजीर महफूज रहे, लेकिन खंबे का टूटा हुआ हिस्सा गिरने से वहां मौजूद एक शख्स जख्मी हो गया, जिसे फौरी तौर पर तिब्बी इमदाद फराहम की गई। इस वाकये के बाद तकरीब में मौजूद अफसरान और अवाम में तशवीश की लहर दौड़ गई और इंतजामात में लापरवाही पर सवालात उठने लगे। पुलिस और मकामी इंतजामिया ने फौरी तौर पर सूरत-ए-हाल को संभाला और झंडे को दोबारा लगाने की कोशिश की गई। इस गैर मुतवक्के वाकये ने ओम जमहूरिया की पुरवकार तकरीब में कुछ देर के लिए खलल डाल दिया, लेकिन वजीर ने हौसला बरकरार रखते हुए प्रोग्राम को जारी रखा। विजयवाड़ा म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के हुक्काम ने वजीर आला चंद्राबाबू नायडू के दौरे के पेश नज़र शहर की सड़कों को पानी से धुलवाने का खुसूसी काम शुरू कर दिया है। वजीर आला आज शाम लोकभवन में मुनक्किद होने वाले एक अहम प्रोग्राम में शिरकत करने वाले हैं, जिसके लिए उनके काफिले के गुजरने वाले रास्तों की सफाई की जा रही है। हुक्काम को ये शिकायत मिली थी कि वजीर आला के काफिले की रवानगी के दौरान सड़कों पर मौजूद धूल मिट्टी उड़ने से काफी दुश्वारी हो रही है। इस मसले के हल के लिए म्यूनिसिपल अमले ने वाटर टैंकर्स का इस्तेमाल करते हुए सड़कों को मुकम्मल तौर पर साफ कर दिया है, ताकि गर्द और गुबार पैदा न हो। अगरचे इंतजामिया इसे एक मामूल की सफाई करार दे रही है, लेकिन अवामी हलकों में इस वीआईपी कल्चर पर बहस शुरू हो गई है। सफाई का ये काम खास तौर पर उन शाहराहों पर किया गया है जहां से वीआईपी गाड़ियों की नकलो हरकत ज्यादा होती है। बल्दियाती अमले को हिदायत दी गई है कि वो प्रोग्राम के इख्तिताम तक रास्तों को साफ सुथरा रखें। जम्मू और कश्मीर में शदीद बर्फबारी के बाइस बंद होने वाला अहम जुजेला पास तवील जिदोजहद के बाद एक बार फिर ट्रैफिक की आमद और रफ्त के लिए खोल दिया गया है। बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन ब्रो के एहलकारों ने श्रीनगरुल्हा कौमी शाहरा पर जिमी कई फुट गहरी बर्फ को जदीद मशीनों की मदद से हटाकर रास्ता साफ कर दिया है। इस दुश्वार गुजार पहाड़ी रास्ते के दोबारा खिलने से वादन कश्मीर और लद्दाख के दरमियान जमीनी राब्ता बहाल हो गया है, जिससे मुसाफिरों और माल बरदार गाड़ियों के ड्राइवरों ने बड़ी राहत की सांस ली है। हुक्काम के मुताबिक इस शाहरा की बहाली से सरहदी इलाकों में जरूरी अशिया की फराहमी में आसानी होगी और मकामी मईशत को भी फरोग मिलेगा। बर्फ हटाने के दौरान बीआरओ के जवानों को सख्त सर्दी और लैंड स्लाइडिंग के खतरात का सामना करना पड़ा, लेकिन उनकी मेहनत रंग लाई। फिलहाल शाहरा पर ट्रैफिक को कंट्रोल्ड तरीके से छोड़ा जा रहा है, ताकि किसी भी नाखुशगवार वाकये से बचा जा सके। मुसाफिरों को मशवरा दिया गया है कि वो सफर शुरू करने से पहले मौसम की सूरत-ए-हाल और ट्रैफिक एडवाइजरी को लाजमी चेक कर ले।